द गुरु हु चेंज्ड लाइव्स विदाउट मीटिंग देम। जिन गुरु ने बिना मिले ही जिंदगियां बदल दी। नीम करोली बाबा, स्टीव जॉब्स और मार्क ज़ुकरबर्ग। एक सवाल जो सबको जोड़ता है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, करियर भी सही होता है, पैसा भी होता है, नाम भी हो जाता है, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन रह जाता है। ये खालीपन बाहर की दुनिया का नहीं होता, ये भीतर से उठने वाला सवाल होता है। इज दिस ऑल? क्या बस इतना ही? 1970 में यही सवाल एक यंग टेक माइंड के भीतर था, और 2010 में वही सवाल दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया फाउंडर के भीतर। इन दोनों को जो चीज़ जोड़ती है वे एक इंडियन सेंट थे, नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा ना तो लॉन्ग लेक्चर्स देते थे, ना ही कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी समझाते थे। उनकी टीचिंग्स बहुत सिंपल थी। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और ट्रुथ को याद रखो। 1960 और 70 में कई वेस्टर्न सीकर्स भारत आए। उनमें से एक थे रामदास, जो पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। रामदास की बुक्स और टॉक्स अमेरिका में बहुत पॉपुलर हुई। उन्हीं के माध्यम से नीम करोली बाबा का नाम वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल सर्कल तक पहुंचा। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि सिलिकॉन वैली के शुरुआती थिंकर्स रामदास को पढ़ते और सुनते थे। स्टीव जॉब्स, सक्सेस के बीच बेचैनी। 1970 में स्टीव जॉब्स यंग थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन अंदर से रेस्टलेस थे। उन्हें लगता था अगर लाइफ सिर्फ मशीन्स, लॉजिक और मनी का खेल है तो कुछ मिसिंग है। रामदास की बुक्स के थ्रू जॉब्स को इंडिया और इंडियन सेंट्स के बारे में पता चला। उन्हीं पेजेस में उन्होंने नीम करोली बाबा का नाम पढ़ा। यहीं से उनके मन में एक थॉट आया, आई वॉन्ट टू मीट अ रियल स्पिरिचुअल मास्टर। 1974 में स्टीव जॉब्स इंडिया आए। कोई फिक्स प्लान नहीं, कोई टूरिस्ट चेकलिस्ट नहीं, सिर्फ एक इनर सर्च। लेकिन जब उन्होंने नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम के बारे में पूछा तो जवाब मिला। बाबा कुछ समय पहले महासमाधि ले चुके थे। जिस गुरु को खोजते हुए आए थे वे मिले बिना ही चले गए। ये मोमेंट स्टीव जॉब्स की लाइफ का एक साइलेंट टर्निंग पॉइंट बन गया। यही कहानी में आते हैं लैरी ब्रिलियंट। लैरी ब्रिलियंट नीम करोली बाबा के क्लोज डिवोटी थे। बाद में उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन जैसे हिस्टोरिक काम किए। स्टीव जॉब्स उनसे कहते हैं, मैं बाबा से मिलने आया था लेकिन वे अब नहीं रहे। लैरी कुछ पल चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, अगर बाबा जिंदा होते तो वे तुम्हें आश्रम में बैठने नहीं देते। वे कहते, अपना काम करो। ये एक लाइन स्टीव जॉब्स के माइंड में बहुत गहराई तक बैठ जाती है। लैरी ब्रिलियंट और रामदास स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा की कोर टीचिंग बताते हैं। ट्रूथ हमेशा सिंपल होता है। ईगो क्लैरिटी को ब्लॉक करता है। इंट्यूशन सिर्फ फीलिंग नहीं, एक रियल इंटेलिजेंस होती है। स्टीव जॉब्स अमेरिका वापस जाते हैं लेकिन पहले जैसे नहीं रहते। उनकी लाइफ में सिंप्लिसिटी आती है, मिनिमलिज्म आता है, डिसीजंस इंट्यूशन से होने लगती हैं। यहीं से एप्पल की फेमस थिंकिंग निकलती है, जो अननेसेसरी है उसे हटा दो। नेक्स्ट जनरेशन, मार्क ज़ुकरबर्ग। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है। 2015, मार्क ज़ुकरबर्ग फेसबुक चला रहे थे। कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी थी, लेकिन मार्क खुद बताते हैं कि वे फेस उनके लिए मेंटली बहुत डिफ़िकल्ट था। इसी दौरान उनकी बातचीत स्टीव जॉब्स से होती है। स्टीव जॉब्स उन्हें सलाह देते हैं, इंडिया जाओ, एक ऐसी जगह जाओ जहाँ क्लैरिटी मिलती है। वे जगह थी कैंची धाम, नीम करोली बाबा का आश्रम। 2015 में मार्क ज़ुकरबर्ग क्वाइटली इंडिया आते हैं और कैंची धाम जाते हैं। मार्क ने मिरेकल की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह यात्रा उन्हें दोबारा फोकस और डायरेक्शन देने में मददगार रही। नीम करोली बाबा ने ना कोई कंपनी बनाई, ना कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, लेकिन उन्होंने दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड्स को एक सिंपल लेसन दिया, जो अननेसेसरी है उसे हटा दो, जो बचेगा वही ट्रूथ है। और शायद इसी कारण जब टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो उसके क्रिएटर्स आखिर में एक इंडियन सेंट की सिंप्लिसिटी की ओर लौटते हैं।
कुछ गुरु सामने नहीं आते, लेकिन जब उनका इम्पैक्ट पड़ता है तो वे पूरी जनरेशन्स के डिसीजंस बदल देते हैं।